हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं 32 साइज़ की 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। जो बिगिनर्स है वो भी आसानी से ब्लाउज बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा चेस्ट राउंड 32 इंच है और ब्लाउज का लेंथ जो है 12 इंच लेना है, रेडी करना है। वहाँ ब्लाउज में हमें लेस अटैच करना है, इसलिए लंबाई में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। तो लंबाई 12 इंच है तो हमें यहाँ 13 इंच पे निशान लगाना है। हाफ इंच नीचे फोल्ड होगा और हाफ इंच शोल्डर में सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। दोनों साइड 13 इंच पे निशान लगा लिया है और उससे सीधा लाइन बना लेंगे। गले की चौड़ाई हमने 2.25 इंच ली है और शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच ली है। आर्म होल की गोलाई के अनुसार 5 इंच पे निशान लगाना है दोनों साइड से और उसे स्केल से सीधा लाइन बना लेंगे इस तरह से और उसे गोलाई दे देंगे। अब हमें गले की लंबाई का निशान लगाना है, तो पहले हम इसे नाप के देख लेंगे कि गले की लंबाई कितनी है। तो यहाँ हमारा गले की जो लंबाई है वो 9 इंच आ रही है। ये देखिए 9 इंच है, तो हमें लंबाई 9 इंच पे निशान लगा लेना है और नीचे से चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ाना है। 2.5 इंच पे मैंने किया है और इसे एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। कमर की गोलाई 24 इंच है और उसका चौथाई भाग जो है 6 इंच पे मार्क किया है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है टक्स के लिए और ऊपर से सीने में 8 इंच पे निशान लगाया है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, इसी निशान पे हमें कट करना है। तो ये देखिए हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो उसमें हमने हुक आई के लिए 1 पैर जितना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है और नीचे हमें बेल्ट पट्टी लगाने के लिए 1 इंच नीचे भी मैंने बढ़ा लिया है कपड़ा को और निशान लगा के हमें फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट का गला का नाप जो है 5.5 इंच है, तो हमें 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है। उसे बॉक्स बना लेना और राउंड शेप दे देना है इस तरह से। दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल को 1/2 इंच गहरा कर लेना है ताकि ब्लाउज में झोल ना आए और उसे काट कर निकाल देना है इस तरह से। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है, तो 11.5 इंच पर हमने बेल्ट का निशान लगाया है और उसे सीधा लाइन बना देंगे। आप चाहे तो सीधी बेल्ट पट्टी भी काट सकते हैं। हमें यहाँ राउंड शेप का चाहिए, तो आगे में राउंड शेप दिया है हमने 1 इंच पे और इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें ब्लाउज में एपेक्स पॉइंट बनाना है, तो 3 इंच में चौड़ाई में और 8 इंच ऊपर से लंबाई में हमने एपेक्स पॉइंट बना लिया है। अब एपेक्स पॉइंट के साइड से हमें टक्स को बनाना है। 1 इंच एंड 1.5 इंच दूरी पे हमें टक्स को लेना है और देखिए इस तरह से नीचे टक्स को हमें थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेना है, उसमें 1/2 इंच कम से कम ज़रूर दबाएं। बाकी सभी टक्स में 1 चाप की दूरी पे सिलाई लगा सकते हैं। जैसे हमने एक पार्ट में टक्स को लिया है, ठीक इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें टक्स को लेना है। दोनों साइड में बराबर होना चाहिए, इसलिए हमने एक कपड़े को दूसरे कपड़े पे रख के हल्के हाथों से इस तरह से किया है। तो निशान दूसरे कपड़े में भी आ चुका है। ये देखिए उसी निशान पे हमें फिर से लाइन बना लेना है इस तरह से। दोनों पार्ट में एक जैसा टक्स पॉइंट आ चुका है, देख सकते हैं आप। अब बाजू की कटिंग करना है, तो बाजू की लंबाई हमारी 3 इंच है और हमें यहाँ लेस लगाना है, इसलिए हमने इसमें 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखना है। तो हमने 4 इंच पे निशान लगा लिया है दोनों साइड से। अब यहाँ सीधा लाइन बना लेंगे। 6 इंच पे हमें आर्म होल के फिटिंग का निशान लगाना है, वहाँ भी एक लाइन बना लेना है। 2 इंच बाजू को डाउन करना है क्योंकि ये छोटा बाजू है, तो 2 इंच पे हमने बाजू को डाउन कर लिया है और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसका शेप दे दिया है और इसे कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड के बाजू को हमें
हाफ इंच गहरा करना होता है ताकि ब्लाउज में हमें झोल ना मिले। तो इसके लिए हमने हाफ इंच गहरा कर लिया है। और बैक पार्ट में भी हमें टक्स का निशान ले लेना है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से आप टक्स को सिल सकते हैं। दोनों टक्स को ऐसे हमने सिल लिया है। हाफ इंच की दूरी पे तिरछा ले जाना है। इसी तरह से फ्रंट पार्ट को भी सिल लेना है। नीचे वाले टक्स को हमें हाफ इंच जितना कपड़ा लेकर उसे तिरछा सिलना है। सभी टक्स को अच्छे से सिल लेंगे। ये देखिए हमारा टक्स सिल चुका है। बहुत ही अच्छा पफ बना है। देखिए अब हमें इसमें बेल्ट की पट्टी अटैच करनी है। देखिए इस तरह से आप उसे राउंड शेप में ही अच्छे से जॉइंट कीजिए। बेल्ट की गोलाई को अच्छी फिनिशिंग के साथ सिलते हुए ये देखिए सिलाई हो चुकी है। अब इसे ऊपर से एक पॉइंट की सिलाई लगानी है जिससे बहुत ही परफेक्ट बैठती है। तो हमने ये पॉइंट की सिलाई भी लगा ली है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हमें सिलना है। तो हमारा दूसरा पार्ट भी हो चुका है। अब हमें हुक आई की पट्टी लगानी है। तो हुक की पट्टी हमें राइट साइड में लगानी है। जो 1.5 इंच कपड़ा मैंने कट किया है उसे सीधी साइड से लगानी है और उस पर भी एक पॉइंट की सिलाई लगानी है। उसे पलट कर फोल्ड करके इस तरह से आपको सिल लेना है। लेफ्ट साइड में हमें आई की पट्टी लगानी है जो 3 इंच चौड़ी है और उसे हमें उल्टे साइड से लगानी है और सीधी साइड में हमें उसे लाकर पलट कर इस तरह से हमें सिलना है। देख सकते हैं आप लोग। एक चाप की दूरी पे यहाँ दूसरी सिलाई भी लगानी है। अब हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। तो हमें सीधी साइड से सीधी साइड को मिलाकर शोल्डर जॉइंट करना है और यहाँ डबल सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरे शोल्डर को भी जॉइंट करना है। ये देख सकते हैं यहाँ भी डबल सिलाई लगा लेनी है। बाजू को हमें फोल्ड करना है क्योंकि यहाँ हमें लेस अटैच करना है। इसके लिए हमें फोल्ड ही करना है। यहाँ पे बाजू को ध्यान से लगाना है क्योंकि हमने आगे की साइड में हाफ इंच गहरा किया था तो उसे अच्छे से मिला लेना है, उल्टा ना पड़े। तो हमने यहाँ मिला लिया है कि जो हाफ इंच गहरा किया है वो आगे की साइड आएगी। तो उस तरह से हमने सिलाई लगाना है। बिल्कुल बीच से स्टार्ट करना है और अच्छे से गोलाई देते हुए इसे सिलना है। कपड़ा को ज़्यादा खींचना भी नहीं है। देख सकते हैं यहाँ भी डबल सिलाई लगानी है और इसी तरह से सिलाई लगाते हुए पीछे जाना है और पीछे की साइड में भी डबल सिलाई लाकर हमें बीच में स्टॉप कर देना है। ये देखिए हमारी पूरी सिलाई लग चुकी है। दूसरे बाजू को भी इसी तरह से अटैच कर लेना है और पीछे साइड में हमें नीचे की ओर फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भी हमें लेस ही लगाना है। हाफ इंच कपड़ा है, यहाँ पे हाफ इंच हमने मोड़ दिया है। आगे की साइड के लिए कपड़ा नहीं था इसलिए हमने एक्स्ट्रा पट्टी जॉइंट की है तुरपाई के लिए क्योंकि हम आगे में तुरपाई कर रहे हैं। यहाँ भी हमें एक पॉइंट की सिलाई लगा देनी है। यहाँ से पॉइंट की सिलाई लगाने से फ्रेंड्स कपड़ा अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है। यहाँ से फोल्ड करके हमें एक कच्ची सिलाई लगाना है। ध्यान रहे कच्ची सिलाई इसलिए लगा रहे ताकि हमें तुरपाई के बाद वो सिलाई निकाल लेनी है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें अटैच कर लेना है पट्टी। अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो कमर की गोलाई में हमने 12 इंच का निशान लगाया है और चेस्ट गोलाई में हमने 16 इंच लगाया है क्योंकि चेस्ट गोलाई जो है वो 32 इंच का है। और वहाँ से आप चाहे तो सीधी निशान लगा सकते हैं जैसा कि मैंने लगाया है। बाजू की गोलाई 5 इंच पे निशान लगाएंगे
और हमें वहाँ से सीधा सिलाई लगा लेना है। ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। एक्स्ट्रा सिलाई भी 1-2 सिलाई आप लगा सकते हैं। हमने यहाँ 3 सिलाई लगाई है। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमने बाजू की गोलाई 5 इंच पे निशान लगाया है और चेस्ट राउंड और कमर की राउंड हमने पहले ही निशान लगा लिया था, तो उसी निशान पे हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ भी हमने एक्स्ट्रा 2 सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट कर निकाल लेंगे। अब हमें गले की पट्टी को जॉइंट करना है, तो उसके लिए हमने 1.5 इंच चौड़ा पूरे कपड़ा कट किया है और उसे अटैच करना है गले पे। यहाँ पे हमने रेडीमेड डोरी लगाया है जो शोल्डर से 2.5 इंच नीचे पे जॉइंट करना है और इसी तरह से गोलाई देते हुए हमें यहाँ पे पट्टी को जॉइंट कर लेना है। और दूसरे साइड डोरी को लगाने से पहले हम इसे नाप लेंगे कि पहले साइड कहाँ लगाए थे और बराबर कर लेंगे, वहाँ भी सिल लेंगे। और हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ काट से निकाल लेंगे। सिलने के बाद हमें पट्टी को फिर से फोल्ड करते हुए इतना 1/2 इंच इतना चौड़ा उस पर एक कच्ची सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं कच्ची सिलाई लगाने से तुरपाई करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। आप लोग भी देख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से मोड़ते हुए हमने पट्टी को सिल लिया है और बाकी इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हमें काट कर निकाल लेना है। ये देखिए हमारी पट्टी सिल चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने निकाल दिया है कट करके। अब हमें लेस लगाना है, तो बैक साइड में नीचे की ओर हमने लेस लगाया है, बाजू में भी और गले पे भी हमें लेस लगाना है बैक साइड में। तो इसी तरह से लेस लगाते जाना हर जगह। आप देख सकें हैं बहुत ही प्यारा लेस है। लेस लगने के बाद ब्लाउज बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आप चाहे तो प्लेन ब्लाउज में हमेशा ऐसे ही लेस लगाएं, बहुत ही सुंदर लगता है ब्लाउज। गले पे लेस लगाने के लिए हमने गले के दूसरे साइड से सिलाई लगानी है ताकि राउंड शेप अच्छे से आए। ये देख सकते हैं। इसी तरह से बाजू में भी लेस लगाना है। डोरी में एक लटकन भी लगाना है, तो हमने एक लटकन सिल दिया है यहाँ पे, देख सकते हैं दोनों डोरी में। और ये ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।